ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची साहब ने वाजे कर दिया है कि ईरान ने तो कभी भी पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद आने से इनकार नहीं किया है। ये बात उनको क्यों कहनी पड़ गई ये आपको बताऊंगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान हमारे जितने मर्जी जहाज गिरा ले, अब ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंच ही रहेगी। ये जंग है, हालते जंग में है, तो जंग में फिर इस तरह के मामला चलते रहते हैं। दूसरी जानब ईरान ने जो है वो अपनी एक नई लहर इसराइल पर दाग दी है और उसके नतीजे में ईरान ने जो इसराइल की जो बड़ी बड़ी तबाहियां जो है वो मचाई हैं उसकी तफसील भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि ईरान ने अमेरिका के लड़ाका तैयारे 3 लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं और इसको तस्लीम भी कर लिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। और साथ ही वो कहते हैं कि ईरान ने हमारे लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं, कोई बात नहीं, हम हालते जंग में हैं और जंग में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है, लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने के बावजूद बातचीत के उस अमल पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक खुशआइंद बात है और ये ऐसा होता भी है। देखिए, जंगें लगी भी हो तो मामला फिर भी टेबल टॉक पर ही हल किए जाते हैं। चले, ट्रंप साहब को जंग छेड़ने के बाद ही समझ आई कि जनाब हमने अब मामला को बैठकर हल करना है। हालांकि अगर ट्रंप साहब को याद हो तो पाकिस्तान जो है इनको यानी ईरान अमेरिका को करीब लाने के लिए बहुत करीब आ चुका था, टेबल पर बैठाने के लिए बहुत करीब आ चुका था। इसका इजहार, इसका इंकशाफ पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान की जो है वो असम्बली में भी किया था। उन्होंने कहा था कि हम तो इनको करीब लाने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन अचानक अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और उस अचानक हमले का नतीजा ये है कि जो 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था नेतन्याहू के कहने पर, वो जंग आज के दिन तक यानी आज 4 अप्रैल है और आज के दिन तक ये जंग जारी है। और पाकिस्तान यानी 28 फरवरी से पहले से लेकर और आज के दिन तक पाकिस्तान इन कोशिशों में लगा हुआ है, इन कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी न किसी तरह से ईरान अमेरिका इसराइल जंग जो है ये रुक जाए, इस जंग का खात्मा हो जाए। पाकिस्तान इसमें भरपूर सालस का रोल अदा कर रहा है और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं उनके वज़ीर ख़ारजा को इस्लामाबाद में बुलाया, उनके साथ बातचीत की और अपनी जो सालसी का जो रोल है जो वो इनके सामने पेश किया। हम आपको ये बात भी रोज़ाना की बुनियादों पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान के सालसी के रोल को खुद वाशिंगटन वाइट हाउस ने भी जो है वो माना है, अप्रिशिएट किया है। और ख़ुद वाइट हाउस के तर्जमान ने यहाँ तक कह दिया था कि हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान जो सालस का किरदार अदा कर रहा है इस वक्त, तो उसकी इस सालसी के नतीजे में जो है वो बेहतर, अच्छे और मुस्बत नताइज बरामद होंगे। तो अब मैंने जैसा कि आपको आगाज़ में बताया था कि अब्बास अराक्ची जो कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कुछ गैर मुल्की अखबारात यानी वाशिंगटन पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि वाशिंगटन पोस्ट ने अगर ये खबर लगाई है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद जाने से इनकारी है, तो अब्बास अराक्ची साहब ने इसकी सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि ईरान जो है वो ना पाकिस्तान जाने से इनकारी है, ना इस्लामाबाद जाने से इनकारी है, बल्कि ईरान पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को अपने कदर की निगाह से देखता है, अप्रिशिएट करता है। और ख़ुद अब्बास अराक्ची साहब ने ईरान के अंदर जो पाकिस्तान की हमायत में जो मुजाहरे हुए, तो फिर उन्होंने उसकी एक वीडियो भी शेयर की है और बताया है कि ये देख लें कि ईरान ही नहीं, ईरान के शहरी भी पाकिस्तान की मुस्बत काविशों को सराहते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं। तो उनका ये कहना था कि ईरान को पाकिस्तान जो है वो जब भी इस्लामाबाद बुलाएगा तो ईरान उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेगा। यानी अब ये बात जो है अब बात ये है कि वो लोग जो ये खबरें दाग रहे हैं कि पाकिस्तान की सालसी को शायद कोई फ्रीक जो है वो कबूल नहीं कर रहा, तो फिर उनको फिर एक मरतबा बताता चलूँ, एक फ्रीक है अमेरिका, उसके तर्जमान ने भी पाकिस्तान के सालसी को रोल को सराहा। दूसरा फ्रीक है ईरान, तो वो भी कहते हैं कि जी अब हमें पाकिस्तान जब भी इस्लामाबाद बुलाएगा तो हम भी आने को तैयार हैं। तो फिर मैं आप
से जो कि इस किस्म की खबरें फैला रहे हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनाब, जब दोनों फ्रीकैन पाकिस्तान की सालसी के रोल को मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये हमें जब भी जहाँ भी बुलाएंगे तो हम इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, तो फिर ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए कि जो कि अमन की कोशिशों को सराहने की बजाय जो है वो इंतशार को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त ईरान का पलड़ा जो है वो अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत ज़्यादा भारी है। ईरान ने एक नई लहर जो है वो इसराइल पर दाग दी है, जिसके नतीजे में ईरान ने इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया किया है और ईरान ने इस नई लहर में ड्रोन्स, मिसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया है। और ख़ुद इसराइल ने कई मरतबा ये बात तस्लीम की है कि जब भी नई लहर जो है ईरान ने इसराइल पर छोड़ी तो उस लहर के नतीजे में सिहोनियों का, इसराइलियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब भी आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि जंगों से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि इसका नुकसान ही होता है। और एक इसका नुकसान सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो यही है कि आबनाए हरम जो है वो ईरान ने पाकिस्तान के अलावा सब के लिए बंद कर रखा है। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि पूरी दुनिया में तेल की कमी जो है वो पैदा होना शुरू हो चुकी है। हमने आपको ऑस्ट्रेलिया के हालात बताए थे, हमने आपको दीगर ममालिक के भी हालात बताए थे, हमने आपको ये भी बताया था कि हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की परवाज़ें जो हैं वो मुलतवी नहीं, मनसूख होकर रह गई हैं। और जो कुछ परवाज़ें अगर चल भी रही हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी टिकट $1000 थी तो अब वो कई हज़ार डॉलरों तक पहुंच चुकी है। तो इसके बावजूद उसकी कन्फर्मेशन की जो टिकट की जो है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि फ्यूल की कमी पूरी दुनिया में होने जा रही है। तो अभी भी ट्रम्प साहब होश के नाखुन लें, पाकिस्तान की सालसी के रोल को जानें और सालसी के लिए मेज़ पर आएँ, जंग का ख़ात्मा करें, अमन की तरफ लौटें। इसी से आपको हो सकता है कि जो आपका जो दावा था कि मुझे नोबेल अमन अवार्ड के लिए नामज़द किया जाए तो शायद कोई गौर कर ले। लेकिन अगर आप इसी तरह से मुख्तलिफ ममालिक पर जंग मुसल्लत करते रहेंगे तो फिर आपको कोई भी नामज़द नहीं करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।